क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों का कल्याण करना, इंसाफ दिलाना चिराग पासवान का उद्देश्य है, या फिर बीपीएससी और छात्रों के बहाने कोई और भी उनका पर्दे के पीछे से कोई और भी लक्ष्य है जिसे वो भेदना चाहते हैं? बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में आप शामिल हैं और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे ज़्यादा सीटों वाली परीक्षा और सबसे लंबा चल रहा आंदोलन, उसका सपोर्ट करना, परीक्षा पर सीधे सीधे उंगली उठाना, ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सुशासन पर प्रश्न खड़ा किया और ये डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि 70वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी तो हुई है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधी चिराग पासवान के रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया और यही वजह है कि चिराग पासवान जो हैं अब खुल के नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोलने की तैयारी में है। और प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव तीनों अगर युवा मुद्दे पर और नौकरी के मुद्दे पर घेरेंगे तो क्या जदयू और बीजेपी इसका काट निकाल पाएगी? बीपीएससी के मार्फत, युवाओं के मार्फत 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को भी मजबूत करना है, उस हिसाब से सीट लेना है। और अगर सीट नहीं मिलता है, हो सकता है कि 2020 वाला कंडीशन फिर से पैदा किया जाए। इस बार टारगेट पर नीतीश और बीजेपी दोनों रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम मामला तो अब पटना हाई कोर्ट में है, विचाराधीन है। लेकिन बता दें कि सियासत जो है इसके नाम पर अब होने लगी है और बड़े बड़े नेता भी इसकी जद में आने लगे हैं। सबसे पहले बता दें कि तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो लोग हाजिरी लगाने के लिए आए, लेकिन प्रशांत किशोर ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। और बता दें आपको हम कि अब चिराग पासवान भी बिहार सरकार के द्वारा सबसे बड़े भर्ती इकाई बीपीएससी के एग्जामिनेशन पर प्रश्न खड़ा करने लगे हैं। साफ साफ कह रहे हैं गड़बड़ी तो हुई है। और आपको बता दें कि एक 14 तारीख को चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर ध्यान दिया और छात्रों से मुलाकात की। अब क्या वजह है? क्या सिर्फ और सिर्फ बिहार के छात्रों का कल्याण करना, इंसाफ दिलाना चिराग पासवान का उद्देश्य है, या फिर बीपीएससी और छात्रों के बहाने कोई और भी उनका पर्दे के पीछे से कोई और भी लक्ष्य है जिसे वो भेदना चाहते हैं? अब देखिए 14 तारीख का प्रकरण देखिए। चिराग पासवान दही चूड़ा का भोज का आयोजन किए, नीतीश कुमार को भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार आए और चलते बने। चिराग पासवान से मुलाकात भी नहीं हुई और इसको लेकर तरह तरह की खबरें चली। और आपको बता दें उसी दिन नीतीश कुमार जो हैं वो आनंद मोहन के भी घर पहुंचे, उनके यहाँ भी प्रोग्राम था और उसमें सबसे ज़्यादा देर बैठे रहे। अब देखिए क्या मैसेज दिया गया। आनंद मोहन और चिराग पासवान दोनों के बीच में जो है संबंध अच्छे नहीं हैं, कटाक्ष चलते रहता है। और नीतीश कुमार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए चिराग पासवान के पास जाकर भी नहीं गए, उनसे मुलाकात ही नहीं हुई और आनंद मोहन के यहाँ बहुत ज़्यादा देर समय बिताएं। इससे साफ मैसेज गया कि नीतीश कुमार आनंद मोहन की तरफ हैं, यानी कि चिराग पासवान के अभी भी विरोध में ही हैं, 2020 नहीं भूले हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने भी भांफने में देरी नहीं की कि नीतीश कुमार जो हैं वो दिल से नहीं आए मेरे पास। और देखिए नीतीश कुमार को घेरने का सबसे अच्छा तरीका क्या था कि बिहार में छात्रों का आक्रोश जो है वो सड़कों पे है। 18 दिसंबर से छात्र गर्दनी बाग में लगातार बैठे हुए हैं, न्यायालय में मामला चल रहा है, फिर भी छात्र जो है वो सड़क छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशांत किशोर भी इस मुद्दा को जिंदा रखे हुए हैं, वो भी अनशन पे हैं, थे अनशन पे। अब एलसीटी घाट पर जो है सत्याग्रह आश्रम बनाए हैं और वहां पर उनका बीपीएससी मुद्दा है। ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के सुशासन पर प्रश्न खड़ा किया
और ये डंके की चोट पर वो कह रहे हैं कि 70वीं सिविल सेवा में गड़बड़ी तो हुई है। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि केवल नीतीश कुमार क्या उनके घर पर केवल जाना और उनसे मुलाकात न करना, इससे इतना भड़क गए चिराग पासवान? देखिए, मामला इसमें साफ साफ है 2025 का विधानसभा चुनाव, और आपको सूचना मिलती होगी कि चिराग पासवान को लेकर जो है वो उतना सीट नहीं मिल पा रहा जितना उन्हें चाहिए, और रोड़ा बने हैं उसमें नीतीश कुमार। ऐसे में चिराग पासवान भी जो है वो एक तरह से अपना पत्ता धीरे धीरे खोल रहे हैं। प्रशांत किशोर का तारीफ करना, उनके अनशन को सपोर्ट करना, उनके आंदोलन को सपोर्ट करना, यानी कि युवाओं का मुद्दा और युवा नेता एक तीसरा फ्रंट बन सकता है। और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में आप शामिल हैं, और राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे ज़्यादा सीटों वाली परीक्षा और सबसे लंबा चल रहा आंदोलन, उसका सपोर्ट करना, परीक्षा पर सीधे सीधे उंगली उठाना, जिसको लेकर बता दें सरकार, आयोग और जदयू, चाहे फिर बीजेपी हो, कोई भी दल जो है इस परीक्षा के फेवर में बोलने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्या सिर्फ छात्रों का ही मुद्दा है? सिर्फ छात्रों से ही लगाव है उनको? ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो चिराग पासवान पहले भी आंदोलनों में शामिल होते, वो भी अनशन करते, वो भी सड़कों पे आते, वो भी लाठियां खाते, लेकिन ऐसा चिराग पासवान कभी किए नहीं हैं। और ये बीपीएससी आंदोलन जो है ये ऐसा एक मुद्दा है जिससे चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जा सकता है। जितनी सीटें उन्हें चाहिए उतना बार्गेनिंग के लिए वो मजबूर कर सकते हैं। नहीं तो सोचिए आप 2020 का आप देखिए, तेजस्वी यादव सिर्फ युवाओं की नौकरी का मुद्दा उठाकर उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा, हालांकि आरोप भी उनके द्वारा लगाया जाता है कि हम तो मुख्यमंत्री बन गए थे, कुछ चालाकी कर दिया गया, धोखा दे दिया गया, जिसके कारण हमारी सरकार बनते बनते रह गई, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया था। और आप देखिए कि 2020 के चुनाव में विरोधियों के सामने उनके किसी बात का जवाब नहीं था। 2024 के ही लोकसभा चुनाव में आप देख लें, तेजस्वी यादव जो हैं वो रोजगार के मुद्दे पर ही प्रधानमंत्री को बोलने तक के लिए मजबूर कर दिया उन्होंने। और ऐसे में 2025 में आप सोचिए कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव तीनों अगर युवा मुद्दे पर और नौकरी के मुद्दे पर घेरेंगे तो क्या जदयू और बीजेपी इसका काट निकाल पाएगी? चलिए, तेजस्वी यादव को लेकर आप बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं। उनके पिताजी के शासनकाल, माताजी के शासनकाल पर आप हमेशा कहते हैं, 2005 से पहले आप कह सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर और चिराग पासवान का आप काट क्या निकालेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बन सकता है, और चिराग पासवान ये भांप चुके हैं। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर का वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी के समय में छात्रों की सहानुभूति प्रशांत किशोर के साथ है और होना भी चाहिए। 14 दिनों तक प्रशांत किशोर ने अनशन किया, गिरफ्तारी हुई, हॉस्पिटलाइज रहे, इसके बावजूद भी वो अभी तक इस मुद्दे को जिंदा रखे हुए हैं। ऐसा कोई भी किसी भी राजनेता के द्वारा अब तक नहीं किया गया है युवाओं के लिए, और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के युवाओं के लिए। तो चिराग पासवान जो कि सेंट्रल मिनिस्टर हैं, बिहार में उनके गठबंधन की सरकार है, और उनके द्वारा ये कहा जाना कि गड़बड़ी बीपीएससी की परीक्षा में हुई है, इसका सीधे सीधी यही मतलब है कि युवा तो है ही मुद्दा, साथ ही साथ अपना उद्देश्य को भी मजबूत करना, अपने राजनीति को भी सिक्योर करना उनका उद्देश्य है। और नीतीश कुमार को वो आंख दिखा रहे हैं कि अगर हमारे शर्तों पर गठबंधन नहीं हुआ तो तीसरा फ्रंट प्रशांत किशोर के साथ बन सकता है, और हो सकता है कि सरकार या नीतीश कुमार इनकी बातों को तरजीह न दे
तो जो सत्याग्रह आश्रम बना हुआ है एलसीडी घाट पे, वहाँ चिराग पासवान भी सत्याग्रह पर बैठ सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, या फिर ये सहयोग कर सकते हैं जो सत्याग्रही बनाने का दावा प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया है कि आइए सत्याग्रही बनिए। तो बता दें आपको हम कि चिराग पासवान का बीपीएससी मुद्दे पर आना सिर्फ युवाओं और बीपीएससी छात्रों के न्याय के लिए नहीं है, बल्कि बीपीएससी के मार्फत, युवाओं के मार्फत 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी को भी मजबूत करना है, उस हिसाब से सीट लेना है। और अगर सीट नहीं मिलता है, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करके हो सकता है कि 2020 वाला कंडीशन फिर से पैदा किया जाए। इस बार टारगेट पर नीतीश और बीजेपी दोनों रहे। और देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ जो है, नीतीश सरकार के खिलाफ ऐसा स्थिति है, ऐसा डर का माहौल रहता है कि बीजेपी भी चाहकर कुछ नहीं बोल सकती है। जीतन राम मांझी भी नहीं बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं बोल रहे हैं, कोई नहीं बोलता है। लेकिन चिराग पासवान फ्रंट खोल रहे हैं और खोलते रहे हैं। 2020 में भी आपको याद होगा, खुल के उन्होंने नीतीश कुमार की मुखालफत की और 42-43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी को उन्होंने समेट के रख दिया। और इस बार प्रशांत किशोर का भी साथ मिलता है और तेजस्वी यादव भी उधर युवाओं के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो सोचिए बीजेपी और जदयू की दुर्गति क्या होने वाली है। देखिए क्या इसका निर्णय होता है। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी मुद्दे का जो भी हो, राजनीतिकरण तो हो चुका है। और हमारा एक प्रश्न भी है, चिराग पासवान ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से कई बार कहा, तो क्या मुख्यमंत्री उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? अगर सुनते तो चिराग पासवान ऐसा स्टैंड नहीं लेते। आप समझिए इंडिकेशन। अगर नीतीश कुमार चिराग पासवान की बात सुनते, री एग्जाम के लिए तैयार हो जाते, तो चिराग पासवान ये कभी खुल के नहीं बोलते कि बीपीएससी में गड़बड़ी हुई है और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार ने सीधे सीधी चिराग पासवान के रिक्वेस्ट को दरकिनार कर दिया। और यही वजह है कि चिराग पासवान जो हैं अब खुल के नीतीश के खिलाफ फ्रंट खोलने की तैयारी में है। और हो सकता है, वो ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है कि वो प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम पर विजिट करें और वहाँ से पहला मांग जो प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया था कि मुख्यमंत्री साहब के स्वास्थ्य का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाए, चिराग पासवान भी हो सकता है इसमें सहमति दे और वो भी वहाँ से ये उठाएं कि मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य कार्ड जो है वो जारी किया जाए। तो देखिए क्या होता है। लेकिन बताएं आपको हम कि पर्दे के पीछे जो है वो खेल चालू है। और देखने वाली बात है कि इन सब में छात्रों को कितना न्याय मिल पाता है। उनका मांग जो है, जिसको लेकर 18 दिसंबर से लगभग 1 महीने से और पूरा ठंडी का दिन छात्र गर्दनी बाग में बिता रहे हैं, उनकी मांगों पर कितना विचार होता है, कितना न्याय हो पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।